रामेश्वरम का एक शांत सा छोटा गांव। समुद्र की लहरें, मंदिर की घंटियां और सुबह सुबह उड़ते पक्षी। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिताजी नाव चलाते थे और घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन उस छोटे से बच्चे की आंखों में एक बड़ा सपना था। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, नमाज पढ़ना और फिर अखबार बांटने निकल जाना। छोटे छोटे कदमों से वो अपने परिवार की मदद करते थे। स्कूल में वे एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की आग थी। जब भी टीचर कुछ नया सिखाते, कलाम जी पूरी लगन से सुनते। एक दिन उनके टीचर ने पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ाया। उस दिन से उनके मन में एक ही सपना था, मुझे भी उड़ना है, आसमान को छूना है। समय बीतता गया। कलाम जी बड़े हुए और उन्होंने पायलट बनने का सपना पूरा करने की ठानी। उन्होंने परीक्षा दी और रिजल्ट आया। वे सिर्फ एक स्थान से पीछे रह गए। उनका दिल टूट गया। वे बहुत उदास होकर एक नदी किनारे बैठ गए और सोचने लगे, क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो गए? तभी एक संत ने उनसे कहा, बेटा, असफलता अंत नहीं है, ये तो नई शुरुआत है। मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और देश की सेवा करने का फैसला किया। धीरे धीरे वे भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र से जुड़ गए। उन्होंने रॉकेट बनाए, मिसाइल बनाई और पूरे देश को गर्व महसूस कराया। इसलिए उन्हें कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें एक दिन भारत का सबसे बड़ा पद दिलाया। वे बने भारत के राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका दिल वैसा ही सरल रहा। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जहाँ भी जाते, बच्चों से कहते, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम जी ने अपने जीवन का हर पल देश के लिए समर्पित किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी छात्रों को पढ़ाते हुए ली। उनका जीवन हमें सिखाता है, गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती, असफलता कभी मंजिल को नहीं रोक सकती। अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान आसमान भी छू सकता है।